सबसे ज़्यादा फोकस लोगों का यही है कि आगे दुनिया में जो ईरान और इसराइल की जो, अच्छा ये आपने नहीं बताया वो 1941 का। हाँ, वो मैं आ रही थी वहाँ, सिर्फ आना ही था मुझे कि जो एक कुछ वीडियोस देखी और एक स्ट्रेंज रेवलेशन कि हम एक टाइम लूप में हैं और कुछ सालों के बाद जो हैं जो वीडियोस में हमने देखा कि साइंटिफिकली जो कुछ वाकयात रिपीट होते हैं हिस्ट्री में, लूप है, टाइम लूप है, और जो 1941 का जो कैलेंडर है वो एग्जैक्टली कैलेंडर मैच होता है अभी 2025 के कैलेंडर से। तो इस पे बात करेंगे। और तब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और अब हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ खुदा न खास्ता जा रहे हैं, तो उस पे जरा कराची साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं आपको राइज एंड शाइन में। सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि ये जो मुमासलत है, कंपैरिजन किया जा रहा है 1941 से 2025 का, आप कैसे इसको मतलब ये कोई नॉर्मल बड़ी बात नहीं या कोई डेप्थ है इस बात में? देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन से देखें तो प्लैनेटरी पोजीशन या नंबर्स तो मैच नहीं करते 1941 के साथ, बट ये काफ़ी लोग ये कर रहे हैं कि डेज सेम है, जुमे वाले दिन भी वही डेट आ रही है, हफ्ते वाले दिन इसी तरह जो वीक डेज हैं डेट्स के साथ वो सेम आ रहे हैं। और वाकयात की रेविलेंस मुझे याद है 2025 के शुरू होने से पहले मैंने जो प्रेडिक्शंस की थी 1941 की चीज़ों के साथ उसकी मुमासलत आ रही थी। जैसा कि मैंने पेशगोई की थी कि आग लगने के वाकयात दुनिया में बढ़ेंगे, अल्लाह ना करे एयरलाइन और ट्रेन के हादसात बढ़ेंगे। अमेरिका मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अपनी इकॉनमी के साथ साथ दूसरे काफ़ी सारे मुल्कों के लिए ट्रबल क्रिएट करेगा। मैं अभी भी अपनी इसी प्रेडिक्शन को बैक करूंगा कि अमेरिका में भी प्रॉब्लम्स आएंगी और अमेरिका की वजह से बहुत सारे कंट्रीज में आएगी। और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अमेरिका अपने साथ दूसरे कंट्री जंग में भी टिकेल सकता है। अच्छा, ये तो आपने किया था प्रोडिक्ट, अब आगे का बताएं, अब आगे 2025 का बताएं, खास तौर पे इस साल का कि क्या आपको नजर आता है? बिल्कुल, अभी मैं कंटिन्यू करूं इसकी प्रेडिक्शंस को, तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में जो जुलाई और अगस्त के मंथ हैं, स्पेशली जुलाई के अंदर बारिशों और पानी की वजह से अल्लाह ना करे वर्ल्ड वाइड नुकसानात हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरह अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो अमेरिका को लेके मजीद प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। अब बारिश और पानी, आपने हमारे खित्ते की बात की है, बारिश और पानी की हमारे खित्ते की बात की आपने कि यहाँ जी मैं वर्ल्ड वाइड पूरी बात कर रहा हूँ। हमारे खित्ते की अब बात करने से थोड़ा सा डर ही लगता है, आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। करें। तो इसमें पानी से अल्लाह ना करे नुकसानात का अंदेशा हो सकता है जुलाई के अंदर। एंड एक चीज मैं और प्रिडिक्ट करता चलूं, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 का आपने जिक्र किया, तो प्रिडिक्शन 2025 को लेके यही बनती है कि नए काफी सारे महाज खुल सकते हैं इस साल में। जो मैंने कहा था खुलेंगे, एक ईरान इसराइल का दोबारा से महाज खुला, और भी महाज खुल सकते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इंशाल्लाह 2025 के एंड तक कोई ऐसा वर्ल्ड वाइड जो है वो मुआहदा सामने आ सकता है जो जंग बंदी की सूरत में होगा और अमन की तरफ दुनिया को लेके जाने की डायरेक्शन देगा, जिसका बाकायदा आगाज नेक्स्ट ईयर होगा। बट इस साल के एंड पे कहीं ना कहीं कोई ऐसा मुआहदा वर्ल्ड वाइड सामने आ सकता है जो अमन की तरफ दुनिया और को ईरान न्यूक्लियर पावर जैसे कहा जा रहा है, न्यूक्लियर पावर बन जाएगा इस साल 2025 में, ऐसे हालात बनेंगे या नहीं? कौन न्यूक्लियर पावर बन जाएगा? ईरान। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन ये जो 9 का अदद है वो ऑलरेडी, आई थिंक सो दैट अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन वो ऑलरेडी पावर बन चुके हैं, न्यूक्लियर पावर वो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ऑलरेडी वो है। और 9 का अदद है इस साल का। ईरान को अगर हम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से, इल्मुल अदाद से ऐड करते हैं तो उसका अदद भी 9 बनता है। तो इस साल ईरान बहुत बड़े बड़े, यानी न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं आप? देखिए, तो न्यूक्लियर पावर तो है, आप एनर्जी और पॉजिटिव, न्यूक्लियर वेपन की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। यस, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि ईरान इस साल में दुनिया को बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस दे सकता है। क्योंकि ईरान को ऐड करने से न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के मुताबिक 9 का अदद बनता है, इस साल का अदद भी 9 बनता है, आर्म्स का, सरप्राइजेस का, एटम्स का अदद भी 9 बनता है। तो ईरान बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस देगा। आपको क्या लगता है कि ये जंग किस तरफ जाएगी? बंद कर दिया जी कनान भाई, क्योंकि वक्त कम है ना, तो बहुत सारे सवाल पूछने आपसे, सॉरी, लेकिन ये कि ये जंग जो है इजराइल ईरान की, इसमें क्या यूएस शामिल होगा, नहीं होगा, और ये जंग किस तरफ जाएगी? अभी मैंने जिक्र किया कि यूएस किसी भी कंट्री को जंग में धकेल सकता है, इसमें शामिल हो सकता है यूएस, और दूसरे कंट्रीज के लिए भी ट्रबल क्रिएट कर सकता है। यूएस
इंटरवीन करेगा तो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगे। बट जो गुड न्यूज मुझे नजर आ रही वो ये कि इंशाल्लाह इस साल के एंड पे तमाम मामलात और महाज और जंगें इख्तिताम पजीर होती हुई नजर आ रही। और वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने जा रही, आप ये समझ रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह आप इस साल के एंड पे देखेंगे कि जो जंगें चल रही हैं वो भी किसी मुआहिदे की सूरत में इख्तिताम पजीर अच्छा, होती हुई भारत नजर आएंगी। पाकिस्तान की भी जो बताएं टेंशंस और सीज फायर, इसके लिए आगे आप क्या देखते हैं? देखिए, जुलाई अगस्त के महीने थोड़े से जो हैं वो मुश्किल है पाकिस्तान भारत के हवाले से अगर मैं बात करूं, लेकिन इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में अल्लाह ना करे दोबारा छोटा मोटा मामला हो सकता है बॉर्डर्स पे या इंटरनल एक्सटर्नल मामलात को लेके। बट अगर आप जंग की प्रेडिक्शन पूछ रही हैं तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, चीजें जंग के हवाले से बेहतर होंगी। और Yes, पाकिस्तान border की पे तरक्की छोटी का मोटी झड़पें बताएं, होना वो माशाल्लाह इतना दुनिया तारीफ कर रही है, हमें इतनी रिस्पेक्ट दे रही है और कह रहे हैं टाइगर्स हैं हम तो शाहीन हैं। तो आप बताइए पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कहेंगे भी? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैंने 2025 के आगाज में कहा था कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा और पाकिस्तान के पास पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। और इसके साथ ही मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि महंगाई फिर भी कम नहीं होगी, पाकिस्तान मुआशी तौर पे बहुत तरक्की करेगा, इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, पाकिस्तान को एड्स भी मिलेंगी। बट महंगाई में अनफॉर्चुनेटली कमी आती है। एड आना मैं कहती नहीं हूँ देख पा कि रहा। लोन लेना तो पाकिस्तान की कोई अभी अच्छी मजीद बात तो एक नहीं सवाल है। मेरे जहन में आ रहा है, रिजीम चेंज होगी ईरान में? ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों का। नहीं, फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप इजाजत दें तो एक प्रेडिक्शन पाकिस्तान के हवाले से मैं ऐड करना बिल्कुल ऐड चाहूंगा। करें। जरूर बताएं बताएं जी कनान भाई, फ्रीज हो गई। या वो सोच रहे हैं? बताऊं? करण ना भाई बताऊं? बताएं आप पाकिस्तान के हवाले से क्या ब्रेक हो रही है। हाँ जी, तो आप बताएं। पाकिस्तान के हवाले से मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि एजिटेशंस का अवाम की तरफ से आगाज हो सकता है जुलाई के मंथ ऑनवर्ड, और ये अपने राइट्स के लिए, महंगाई के हवाले से दूसरे राइट्स के लिए अवाम जो है वो एजिटेशन का आगाज कर सकते हैं। अब आपने बिजली, एजुकेशन की बात की है तो पानी। पॉलिटिकल सिनेरियो की भी जरा बात करें ना। पाकिस्तान में ये जो गवर्नमेंट है, आप इस साल में इसको स्टेबल होता हुआ देख रहे हैं या फिर टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? टर्मोइल बढ़ता हुआ देख रहा हूं मैं। और एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान में जुलाई 2025 से ऑनवर्ड पाकिस्तान रेवोल्यूशन की तरफ जाना शुरू होगा। यहां से आगाज होगा जो चलता रहेगा और इसका एंड तब होगा जब पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आ जाएगा। किस ये रेवोल्यूशन की आगाज आप है बात? जुलाई रेवोल्यूशन कैसा? 2025 से जो देख रेवोल्यूशन रहे हैं। कैसा? बहुत बड़ा करण भाई? लफ्ज है रेवोल्यूशन, तो बहुत किस चीज की रेवोल्यूशन? यस, रेवोल्यूशन इज अ बिग वर्ड। तो दो तरह का आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए सडनली गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, जो पॉसिबिलिटी है, बट ऑन ग्राउंड देखें नहीं है। सेकंड रेवोल्यूशन वही है जो आप और मैं सोच रहे हैं, बट अल्लाह करे कि वो वाला रेवोल्यूशन ना आए। नहीं करण भाई, आपने तो मजीद इंटरेस्ट हमारा बढ़ा दिया। बढ़ा मुझे दिया, ये जान बताएं निकाल कि यानी ये गवर्नमेंट 6 महीने, मैं स्पेसिफिक सवाल रखता हूं, गवर्नमेंट 6 महीने तक चले, एटलीस्ट चलते हुए देख रहे हैं आप? चेंज होगी गवर्नमेंट? वजीर आजम से मुताल्लिक भी बताइए। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनका सितंबर 2025 से अनलकी टाइम पीरियड का आगाज होने जा रहा है। इनकी बर्थ 23 सितंबर 2025 को। उसके बाद इनके अनलकी टाइम पीरियड का आगाज हो रहा है। उसके बाद इनके लिए अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हद तक मुश्किल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जुलाई 2025 से ऑनवर्ड जो है एजिटेशंस का आगाज होगा। ये एक तहरीक की शक्ल ले सकता है और यहां से 1 साल लगे, 1.5 लगे, 2 लगे, पाकिस्तान रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। उसका आगाज होगा जुलाई 2025। और चेयरमैन पीटीआई का बताइए, वो जेल में ही रहेंगे या फिर कोई बाहर निकलने के चांसेस हैं उनके? आई थिंक ये जो एजिटेशंस का आगाज होगा, इसके एक से 2 महीने के अंदर पॉसिबिलिटी है उनके बाहर आने की। बट पहले ये आगाज होगा एजिटेशंस का और पाकिस्तान अपने राइट्स के लिए, पब्लिक बाहर आएगी, प्रोटेस्ट करेगी, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उसके बाद उनके चांसेस है बाहर आने के। बाय द वे, जो बानी पीटीआई हैं, 5 अक्टूबर 2025 को उनकी बर्थडे आ रही है। उसके बाद उनका बहुत ज्यादा लकी टाइम पीरियड का आगाज होने जा रहा है
तब तक उनके लिए मुश्किलात हैं, उसके बाद वो तमाम चीज़ों को डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, थोड़ा भारत की भी सूरत हाल बताएं कि वहाँ लोगों के लिए कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि वो तो भारत बचेगा जब ये मोदी जाएगा, तो अगले इलेक्शंस में उसकी क्या हार यकीनी है, या वो फिर एक बार जो है अपना उनका एक बारबैरिक दौर फिर शुरू हो जाएगा? वहाँ के लोग भी बड़े परेशान हैं, नहीं, वो भी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए अगस्त 2025 से अनलकी टाइम पीरियड का आगाज होने जा रहा है। अब वाला इलेक्शन मुझे नहीं लगता वो जीत पाएंगे, बहुत सारी मुश्किलात उनके आड़े आ रही, बल्कि इसके अलावा पब्लिक की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर भी उन पे क्रिएट किया जाएगा। अगस्त से महीने से ऑनवर्ड हमें देखने को ये चीजें जी। अच्छा, और पाकिस्तान में जो आप कह रहे हैं तब्दीली जो आप देख रहे हैं, जाहिर है फोर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम ही वैसे पाकिस्तान में चलता रहेगा? यस, फिलहाल पार्लियामेंट्री सिस्टम ही पाकिस्तान में चलता रहेगा। जिस तरफ आपका इशारा है, ऐसी अनाउंसमेंट सामने आने के चांसेस नहीं है, बट द थिंग इज के दिस इज द टाइम जब पाकिस्तान चेंज होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अब जो बर्थडे आएगी 14 अगस्त 2025 को, पाकिस्तान में चेंजेस के टाइम पीरियड में एंटर हो जाएगा, और ये चेंजेस जो हैं ये वो वाली चेंजेस हैं जो हो के रहती हैं अकॉर्डिंग टू बट, तो इंशाल्लाह एट द एंड पॉजिटिव चेंजेस होगी। बट अच्छा, ये जरा कनान भाई, थोड़ा मैं किसी के बारे में जानना चाह रही थी, जोहेब हसन इनका नाम है, जरा उनके बारे में भी कोई प्रेडिक्शन करें। राइज एंड शाइन उनका शो है 365 न्यूज पे, हैं जी? हाँ जी, हाँ, शो के बारे में बताएं। मुझे शो की लॉन्चिंग डेट चाहिए होगी 14 अगस्त। अच्छा, उस वक्त मैं नहीं थी, मैं उसके बाद आई। जोहेब शुरू से हैं। नहीं, 5 अगस्त हमारे शो की लॉन्चिंग, लेकिन मैं लेट मैंने ज्वाइन किया था रमजान से, बट कोई बात नहीं। जोहेब हसन को रख के आप जरा जायचा बनाए हमारे शो का। नेक्स्ट शो में राइज एंड शाइन का जायचा बनाइए प्लीज। राइज और शाइन का अगर मैं जायचा बनाऊं तो राइज एंड शाइन जो है वो अगस्त से ऑनवर्ड बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं भी हैं बहुत सारी। मैनेजमेंट ने भी कुछ ऐसा ही हमसे बात और इंशाल्लाह बेहतरी। अच्छा, यहाँ भी बड़े सरप्राइजेस हैं, हमें भी उन्होंने यही कहा है अगस्त के बाद देखिएगा, ये अगस्त पे देखिएगा, तो सही कह रहे हैं आप कनान भाई। अच्छा कनान भाई, बस एक वायरल कर दें, कनान भाई वायरल हो जाए शो और घर में। दुनिया के नक्शे पे कोई ऐसी सिग्निफिकेंट तब्दीली, किसी का दुनिया से रुखसत हो जाना, कोई ऐसी चीज आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बहुत बड़ी तब्दीली मैं नहीं देख रहा, या मैं आपके पॉइंट को समझ नहीं पा रहा। नहीं, मैं भी नहीं समझ पाई, तो ये प्रिसाइज सवाल करो, बड़ा प्रिसाइज। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत जो कि दुनिया में मशहूर और मकबूल हैं, या फिर पाकिस्तान में जिन्होंने बड़े उनसे मुतालिक कोई ऐसी, अगर वो चाह रहे हैं कोई प्रेडिक्शन किसी के बारे में कर दें, शो वायरल कर दें, फड़कती हुई खबर। चलें नेक्स्ट टाइम बात करते हैं हम इस पे। पता है क्या असल में होता है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कनान भाई से जब आप डायरेक्ट सवाल किसी एक चीज का पर्सन का पूछेंगे या मुल्क का, तो फिर वो उनके नंबर्स चीजें देख के फिर प्रेडिक्ट करते हैं। मुझे पता है आपको कैसे आप फंक्शन करते हैं, मुझे नहीं पता।